Bismillahirrahmanirrahim. I'm your math teacher. I study you mathematics 9th class. Unit number 1 matrices and determinants. Unit number 1 9th का matrices and determinants. First of all, we discuss about introduction of matrices, then types of matrices, then addition and subtraction of matrix, multiplication of matrix, multiplication inverse of matrix, last one, solution of simultaneous linear equations. First of all, we discuss about introduction of matrix. What is introduction? इंट्रोडक्शन ये है कि आइडिया ऑफ मैट्रिक्स किसने दिया? आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। यानी ये आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिसने किसका आइडिया दिया? मैट्रिसेस का। कि आर्थर कैले ने मैट्रिसेस का हमें जो आइडिया दिया, उसने कहा कि 19th सेंचुरी में इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने कहा कि मैट्रिसेस क्या होता है। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस 1858 उसने 1858 में मैट्रिसेस की थ्योरी को डिस्कस किया। The matrices and determinants are used in field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. यानी जो हमारे पास matrices और determinants का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मैथ के अंदर होता है, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और साइंस की अदर ब्रांचेस में। The matrix have played a very important role in the age of computer science. matrices का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर हमने जो भी डाटा स्टोर करना हो, उसके लिए हमें matrices की जरूरत पड़ती है। मैट्रिसेस हमारे पास इसकी प्लूरल फॉर्म है। अब हमने पढ़ना है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी एक ऐसे हमारे पास अरेंजमेंट जिसके अंदर हम नंबर्स, रियल नंबर्स को क्या करते हैं? उनकी कलेक्शंस कर देते हैं। यानी उनको क्या करते हैं? सबको इकट्ठा कर देते हैं। किस शक्ल में? रेक्टेंगुलर अरे में। रेक्टेंगुलर अरे हम यहाँ पे ट्राइंगुलर अरे क्यों नहीं कहा? क्योंकि रेक्टेंगुलर क्या होता है? हमारे पास ज्योमेट्री की सबसे बड़ी शेप कौन सी होती है? रेक्टेंगल। जितनी भी ज्योमेट्री की शेप है बाकी वो सारी इसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन जो इसके हमारे पास रेक्टेंगल है वो किसी भी दूसरी शेप के अंदर नहीं आ सकता। हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो ज्योमेट्री की सबसे बड़ी शेप है, इसलिए हम जो मैट्रिसेस को किस में डिस्कस करते हैं? इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर डिस्कस करते हैं। क्या? रेक्टेंगुलर अरे। अरे होता है हमारे पास तरतीब, यानी कुछ नंबर्स हम लेंगे, रियल नंबर्स, उनको हम रेक्टेंगुलर अरे यानी उसको इस अरेंजमेंट में कर देंगे, उसकी अरे यानी उसकी तरतीब इस तरह बना देंगे कि रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड 7 इनको हम इस तरह अरेंज करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल शेप बना रही हो। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, हम इसको इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। जब हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करेंगे, देन हम उसको इस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या जो चीजें पड़ी हुई हैं हम उसको क्या कहेंगे? एंट्रीज। एंट्रीज क्या होंगे? जो भी नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर पड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4 5 6, जितने भी इसके अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं ये सारे, ये क्या कहलाएंगे? हमारे पास इसकी एंट्रीज। एंट्रीज मतलब होता है जो चीज इसके अंदर एंटर की गई है, जो रखी गई है, ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे। वी टर्न द रियल नंबर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी वो वाले रियल नंबर्स जो इस मैट्रिक्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं या इसके अंदर हमने रखे गए हैं, या इसकी जो कलेक्शन है जो इसके अंदर पड़ी हुई है रियल नंबर्स की, वो इसकी क्या कहलाती है? एंट्रीज कहलाती है, और या फिर इसके एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस है। देन उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, जैसे हम सेट को किसी इंग्लिश अल्फाबेट से जाहिर करते हैं, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास उसको भी हम किससे जाहिर करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट ABCD से जाहिर करेंगे। देन उन्होंने कहा कि रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, हम जब मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, अब इसके अंदर जो नंबर्स पड़े उनको हमने एंट्रीज बोला। अब हमने इस एंट्रीज को जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे होगा और जो हमारे पास वर्टिकल वे होगा, उन दोनों को हमने किस चीज का नाम देना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब भी बात आ जाएगी आप लोगों के पास रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, जब भी ऑफ की बात आएगी, ऑफ की, तो आपको पता है आपने बताना है कि ये हमारे पास रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। अगर ऑफ ना हो तो फिर हमने बताना है कि रो कितनी है, कॉलम कितनी है। यानी ऑफ, ऑफ का मतलब और चीज है, और अकेला मतलब कि हमारे पास रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आ जाए तो फिर वो और बात है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स की रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। इन मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है,
एंट्रीज रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, यानी इसके अंदर जो एंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई है, ये हमारे पास मेरे यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 0 3 5 7। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल मतलब कोई चीज लेटी हो, नीचे सो रही हो, ये वाली, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल वे है मैट्रिक्स इसका, यानी ये जो एंट्रीज पड़ी हैं, जो वो वाली एंट्रीज जो इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी होंगी, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, इसकी रोज। इन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए कोई दिया हुआ है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, यानी वो वाली मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी होंगी, वो सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाएंगी, रोज, और रोज को हम आर से जाहिर करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड, कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पे उन्होंने बी एक मैट्रिक्स लिया ना, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, जो रेज हमारे पास वर्टिकल खड़ी होंगी वो सारी हमारे पास क्या कहलाएंगी, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम को हम सी से जाहिर करेंगे। इसी के अंदर मैं देखती हूँ यहाँ पे जो चीज हमारे पास इस तरह खड़ी हुई है वो सारी क्या होंगी, जो वर्टिकल वे में होंगी वो हमारे पास सारे क्या होंगे, कॉलम। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और यहाँ पे कॉलम 3 है। ये रो 1 है, ये रो 2 है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपने बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जितनी रोज जितने कॉलम दोनों को मिलाएं तो उसका ऑर्डर बनता है। ऑर्डर होता है किसी चीज का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, यानी जितनी रोज किसी मैट्रिक्स के अंदर होंगी और जितने कॉलम्स होंगे वो उसको उसके ऑर्डर को जाहिर करेंगे, उसके मर्तबे को जाहिर करेंगे कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम है। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला लगा लेते हैं, ये वाला एम एम मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे बताना है कि इसकी रोज कितनी है और इसके कॉलम कितने हैं, वो इसका ऑर्डर बन जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि ऑर्डर को जाहिर किससे करते हैं। ऑर्डर में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो होंगी रोज, दूसरा होंगे हमारे पास कॉलम। जो रोज होंगी उसको हम जाहिर करेंगे एम से, स्मॉल एम से, और जो हमारे पास कॉलम होगा उसको हम जाहिर करेंगे स्मॉल एन से। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर फिर किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑर्डर उसी का फाइंड करना जो मैट्रिक्स दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम है, मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम विच इज इक्वल टू एम रोज बाय का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाय कॉलम एम बाय एन। अब यहाँ पे उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया, उन्होंने कहा इसको बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम होंगे उनको दरमियान में बाय लगा देंगे। यहाँ पे रो 1 है, यहाँ पे रो 2 है। इसमें रोज कितनी है हमारे पास 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारे पास रोज कितनी आ गई, रोज हमारे पास क्या होती है एम, एम कितना आ गया हमारे पास 2। उसके बाद इसके कॉलम 1 2 3 वर्टिकल वे में जो भी पड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम। कॉलम को हम एन से जाहिर करते हैं, वो कितने हमारे पास 3। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम विच इज इक्वल टू एम बाय एन। एम कितने हमारे पास 2 बाय एन हमारे पास कितना है 3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो एम बाय एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जुबानी याद रखना है कि एम बाय एन हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 1.1 हमारी एक्सरसाइज है, जो हमने ऑर्डर पढ़ा है उसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बाकी जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसका ऑर्डर बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 -5 6। हमने क्या बताना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या, हमें ऑर्डर ऐसे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्डर क्या होता है कि रोज और कॉलम आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे कि रोज और कॉलम निकालेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, रो ऑफ कॉलम, रो ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स की रोज, रोज को हम किससे जाहिर करते हैं एम से। कितनी है, एक हॉरिजॉन्टल वे, एक और ये वाली 2। उसके बाद कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए किससे जाहिर करेंगे, एन से। कितनी आएगी, एक ये वर्टिकल और एक ये वर्टिकल, यानी ये वाला एक कॉलम है और एक ये वाला कॉलम। कितना हो गया 2 कॉलम। अब हम इसके लिखने ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है एम बाय
एन, फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास एम कितने हैं, एम हमारे पास 2 है, बाय एन हमारे पास कितने हैं 2, ऑर्डर कितना आ गया 2/2, तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1, उसका क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला किया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका 2, ये भी आपने सेम ऐसे करना है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। मैं थर्ड वाला आपको करवाती हूँ, सी विच इज इक्वल टू 2 और 4, हमने इसका क्या लिखना है सी मैट्रिक्स। सेम इसी तरह रोज ऑफ मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स सी है, रोज क्या होती हैं एम, इतना आएगा हमारे पास। रोज सिर्फ एक ही है जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई है, जो एंट्रीज इस तरह पड़ी होगी वो क्या होंगी इसकी रोज, रोज एम होती है। एम कितने हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। इसके बाद कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सी, कॉलम को किससे जाय करते हैं एन से, तो कॉलम क्या है जो इस तरह पड़े होंगे, एक ये पड़ा हुआ है, दूसरा ये नंबर पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होंगे 2 हो जाएंगे कॉलम। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या होता है एम बाय एन, ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास एम कितने हमारे पास 1 बाय एन हमारे पास कितने 2, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। देन इसके बाद डी वाला 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 हमारे पास क्या है डी विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास 4 0 और 6, ये आपने चीज सेम लिखनी है मैट्रिक्स का रो, यहाँ पे लिखनी है आप लोगों ने रो रोज ऑफ मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स को किस एम से रो को जारी करते हैं। अब इसमें रो कितनी है जो इस तरह पड़े होंगे हॉरिजॉन्टल, एक ये चीज हॉरिजॉन्टल पड़ी, दूसरी और तीसरी, तो रो कितनी होंगी 3। अब उसके बाद कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी, कॉलम को किससे जारी करते हैं एन से। अब एन क्या हमारे पास तो सिर्फ वर्टिकल वे में पड़ा होगा, सिर्फ ये एक चीज वर्टिकल वे में पड़ी हुई, तो ये हमारे पास क्या है कॉलम, कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हमने लिखना है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, ऑर्डर क्या फार्मूला क्या होता है एम बाय एन, हमारे पास एम कितने हैं एम हमारे पास रोज हैं 3 है, बाय कॉलम कितना हमारे पास एन, एन कितने हमारे पास 1, तो ये हमारे पास डी वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम करते हैं आगे ई वाला पार्ट। ई में हमें क्या दिया हुआ है ए बी ई, उसके बाद सी और एफ, इसमें हम सेम वैसे लिखेंगे रोज ऑफ मैट्रिक्स ई, ई में हमारे पास क्या है एम, एम रोज, एम क्या हमारे पास रोज कितनी है एक ये हॉरिजॉन्टल 2 और ये वाला 3, 3 रोज हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लिखना है कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ई, कॉलम को किससे जारी करते हैं एन से। अब जो हमारे पास वर्टिकल वे में पड़ा हुआ है, एक ये चीज पड़ी हुई वर्टिकल वे में और दूसरी ये वाली पड़ी, तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी 2। हम इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, ऑर्डर क्या होता है एम बाय एन, एम क्या आएगा हमारे पास 3 बाय एन हमारे पास क्या आएगा 2, ये हमारे पास ई वाला भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है एफ, एफ में हमारे पास है, इसका भी ऑर्डर बताना है आपने, रोज ऑफ मैट्रिक्स एफ, रो क्या होती है एम, एम कितनी है हमारे पास एक ही रो है, एक ही नंबर पड़ा है एक। उसके बाद कॉलम, मैट्रिक्स एफ का कॉलम एन कितना आएगा एक ही कॉलम है, एक ही चीज पड़ी है, ऐसे भी एक चीज पड़ी थी और ऐसे भी एक चीज पड़ी है, तो ये क्या हो गया एक ही नंबर पड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब हमने क्या लिखना है इसको ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स एफ क्या होगा, एम बाय एन। एम हमारे पास क्या है, एक ही रो थी, बाय एन क्या है, कॉलम, एक ही कॉलम था, एम 1/1 हमारे पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया। इसके बाद हमने जी वाला क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं किया, वो आप लोगों ने खुद करना है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, क्योंकि फर्स्ट की तरह वो बिल्कुल सेम है। जी में क्या आएगा, 2 3 0 2 4 5। जी इसमें सेम आप लोगों ने वैसे करना है, रोज ऑफ मैट्रिक्स जी। जी में रो निकालने हैं तो एम लिखेंगे। एम क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई है, सो रही हैं, जो लाइनें सो रही हैं, 1 2 3, कितनी हो जाएंगी, 3। इसके बाद कॉलम, मैट्रिक्स जी। जी का क्या निकालना है, कॉलम, एंड जो खड़ी हुई हैं, जो इस तरह स्टैंड कर रही हैं, 1 2 3, ये हमारे पास कितने आ जाएगी, 3। अब हमें इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी क्या आ जाएगा, एम बाय एन। एम क्या हमारे पास, 3/n, हमारे पास क्या है 3, m/n 3/3 का ऑर्डर आ गया। इसके बाद हमने करना है एच। एच हमारे पास क्या आएगा, 2 3 4 1 0 6। सेम इसी तरह इसका भी निकालना है, रोज ऑफ मैट्रिक्स एच, रो निकाल रहे हैं, एम आएगा रो जो इस तरह बढ़ रही है हॉरिजॉन्टल में, 1 2 2 आ जाएंगी। उसके बाद मैट्रिक्स एच एन, एन क्या है, जिस तरह हमारे पास वर्टिकल में 1 2 3 आएगा 3। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। एच का ऑर्डर निकालना है, एम बाय एन। एम कितने हमारे पास, 2/n, हमारे पास कितने 3, 2/3 का ऑर्डर आ गया। देन इसके बाद हमारे पास ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिया एक्सरसाइज 1 के। इसके बाद ऑर्डर तक हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है,